हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट टॉपिक टी शेप अकाउंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टी शेप अकाउंट, व्हाट इज इट्स फॉर्मेट एंड डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ टी शेप अकाउंट। और फाइनली फिर लास्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट इंग्लिश के कैपिटल लेटर टी शेप का होता है, इसलिए इसे टी शेप अकाउंट कहा जाता है। और हर अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड लिखा जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और डेबिट को शॉर्ट में डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर से डिनोट करते हैं। और टी शेप अकाउंट के फॉर्मेट में दो कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट का। और ऐसे ही राइट साइड में भी लिखा जाता है पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं टी शेप अकाउंट में। और इन अकाउंट्स को डिटेल में बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग नाम से अकाउंट बनाए जाते हैं। इसलिए ही किसी अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा होता है और किसी अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब इन अकाउंट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। उस नेचर को समझने के लिए आपको कुछ रूल समझने होंगे। वो रूल्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उन रूल्स को डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स कहते हैं। ये रूल्स 5 टाइप के अकाउंट पर बेस्ड हैं, जो हैं एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर मेन आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हैं एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट है एसेट्स। डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अगर हमारे एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर हमारी एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जैसे ये हमारा एसेट्स अकाउंट है, तो इसमें अगर हमारी एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर हमारी एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। लायबिलिटी का रूल एसेट्स के रूल के ऑपोजिट है। इसमें अगर लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर लायबिलिटी की अमाउंट डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जैसे ये हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, तो इसमें अगर हमारी लायबिलिटी की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर हमारी लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। अगर हमारी कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर हमारी कैपिटल की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें हम अगर हमारी कैपिटल की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर हमारी कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है रिवेन्यू। क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। अगर हमारी रिवेन्यू की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारी रिवेन्यू की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये रिवेन्यू एंड इनकम अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर हमारी रिवेन्यू की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर हमारी रिवेन्यू की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है एक्सपेंसेस। डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अगर हमारे एक्सपेंसेस की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम
डेबिट करते हैं और अगर हमारे एक्सपेंसेस की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट है, तो इसमें अगर हमारे एक्सपेंसेस की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे और अगर हमारी एक्सपेंसेस की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट का नेचर सेम है और लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू का सेम नेचर है। मींस इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल सेम है। अभी हमने जो रूल पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, उसे आपको लर्न करना है, याद करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वो रूल भी याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। हमें एक टी शेप अकाउंट ओपन करना है मशीनरी के लिए और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, उन्हें प्रॉपर साइड में लिखना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, चलिए इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज की है 5 लाख की। नेक्स्ट है मशीनरी सोल्ड, मशीनरी को बेचा है 1,20,000 की। नेक्स्ट है मशीनरी डिस्कार्डेड, मशीनरी को बिजनेस से निकाल दिया, मतलब अब उसका यूज नहीं है, तो उसकी अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट है न्यू मशीनरी परचेज, नई मशीनरी परचेज की है 2 लाख की। नेक्स्ट है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी हमारी डिस्ट्रॉयड हो गई है, मीन्स वो यूजलेस है, अब बेकार है, 40,000 की। तो चलिए अब इन ट्रांजेक्शन से हम टी शेप कैसे बनाना है मशीनरी का, ये हम देखते हैं। हमें पता है कि जो मशीनरी है वो हमारी एसेट्स है और एसेट्स का रूल हमें पता है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। मीन्स अगर हमारी एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे और अगर हमारी एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। इसका फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। और डेबिट साइड में हमें लिखना है इंक्रीज इन मशीनरी, अगर मशीनरी की अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे और अगर डिक्रीज इन मशीनरी, अगर मशीनरी की अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज, मशीनरी हमने परचेज की है 5 लाख की, तो इससे हमारी मशीनरी की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुई है, तो इसलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है मशीनरी सोल्ड, हमने मशीनरी को बेच दिया है तो इससे हमारी मशीनरी की अमाउंट है वो डिक्रीज हुई है, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है मशीनरी डिस्कार्डेड, मशीनरी को बिजनेस से निकाल दिया है तो इससे हमारी जो मशीनरी की अमाउंट है वो डिक्रीज हुई है, तो इसलिए इसे भी हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट है न्यू मशीनरी परचेज, हमने न्यू मशीनरी परचेज की है तो इससे हमारी मशीनरी की अमाउंट में इंक्रीज हुआ है, तो इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। और नेक्स्ट है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई है तो इससे हमारी मशीनरी की अमाउंट डिक्रीज हुई है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो अब हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का करते हैं पहले टोटल, 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, तो ये हमारा टोटल हुआ 2,10,000। और डेबिट साइड का टोटल 5 लाख प्लस 2 लाख, तो इसका टोटल हुआ हमारा 7 लाख। तो अब हमें यहाँ लिखना है 7 लाख और इस साइड भी लिख दिया 2,10,000। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे नीचे लिखना है, इनकी अमाउंट को इक्वल करना है। तो इसके लिए हम 7 लाख में से पहले 2,10,000 माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट माइनस करके आएगी उसको हमें यहाँ बैलेंस से शो करना है, क्योंकि हमें इसकी इन दोनों की अमाउंट को इक्वल करना था। तो आज हमने टी शेप अकाउंट क्या होता है ये डिस्कस किया और उसके रूल डिस्कस किए और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।